हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि होंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूसिव एजुकेशन से थोड़े से प्रभावित और क्रिएटिव बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे। जनरली हम 30 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं, बट आज के सेशन में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप हो सकते हैं वो सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। और ये जो डिस्कशन है बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चंस आप कहीं से भी देख सकते हैं लेकिन डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। जो क्रिएटिविटी है, आपकी सृजनात्मकता है, वो किस चीज से एसोसिएट करती है, किससे संबंधित है? बेसिकली ज्यादातर हम किससे जोड़ते हैं इसे? इमिटेशन से, मतलब नकल से, मॉडलिंग से, कन्वर्जेंट थिंकिंग से, या डाइवर्जेंट थिंकिंग से? तो जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेट करती है। जो आपका अपसारी चिंतन है उससे, जो दिशाओं में सोच सकता है। एक जो क्रिएटिव बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो दिशाओं में डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकता है, तब एक नया आइडिया वो एक उत्पन्न करेगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? क्रिएटिविटी से एसोसिएट की जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में, नॉन असर्टिव होते हैं, अपनी नीड्स के बारे में, अपनी आवश्यकताओं को जाहिर नहीं कर पाते, या इंडिपेंडेंट होते हैं, टीचर्स से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सुनते नहीं टीचर्स का कुछ, या इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। बेसिकली जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है कि वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं बात करेंगे आगे अभी। और डैश इज नॉट कंसिडर्ड द साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। कौन सा एक जो ऑप्शन है वो एक साइन नहीं है गिफ्टेड स्टूडेंट का? क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, नोवेल्टी एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अब क्रिएटिव चिल्ड्रन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिएटिव चाइल्ड वो होता है जिसका IQ 120-140 प्लस होता है बेसिकली, और ये डिपेंड करता है कौन सी टेबल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यूरियोसिटी मतलब कि एक्सेप्शनल होगा वो बहुत सारी फील्ड में, या किसी एक फील्ड में कह सकते हैं आप। तो ये एक चीज है, क्यूरियस होगा बिल्कुल, क्रिएटिव आइडियाज होंगे, नोवेल्टी होगी, एक्सप्रेशन अच्छा एक्सप्रेस कर पाएगा, और इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स अच्छा करेगा। लेकिन फाइटिंग विद अदर्स कोई एक कहें तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड चिल्ड्रन का। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बहुत बार आता है। एजुकेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट शुड बी गिवन टू। जो एजुकेशन है हैंडीक्राफ्ट की, जो आप अपनी शिक्षा देते हैं, ये गांधी जी वाला वही हेड हैंड एंड हार्ट वाला जो कोऑर्डिनेशन है, कि मतलब आप हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा देते हैं, वो सीख पाएं कुछ उससे करके। तो गिफ्टेड चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड को बैकवर्ड चाइल्ड के लिए या डेलिक्वेंट चाइल्ड के लिए जरूरी है एजुकेशन हैंडीक्राफ्ट की। गिफ्टेड चाइल्ड के लिए, क्रिएटिव चाइल्ड के लिए दे आप किसी को भी सकते हैं, सबको दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है या दी जानी चाहिए। ऑप्शन हमें एक ही चूज करना है, ऑल ऑफ दीज तो है नहीं यहाँ पर। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन जो है, बैकवर्ड चिल्ड्रन है कौन? जो अपनी एबिलिटी से कम परफॉर्म कर पाते हैं, एक तरह से इतना स्लो वो सीखते हैं कि जो एबिलिटी है उनकी, नेचुरल एबिलिटी, उस तक भी वो नहीं पहुंच पाते, तो उनको आप बैकवर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन बैकवर्ड चिल्ड्रन को समझना यहाँ पर जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड। कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है? ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है, ये वाला है, वो वाला है। ऑप्शन चेंज करके कितने भी क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को इस तरह के ऐड किया है। तो इनमें से कौन सा एक जो है गिफ्टेड चाइल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? लो IQ स्कोर होता है इनका, बिल्कुल गलत बात है, अभी हमने डिस्कस किया था। IQ जो है हाई IQ स्कोर्स होंगे 140 प्लस। डिसीजन मेकिंग पावर होती है और कॉन्फिडेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी के दो ऑप्शन देखेंगे। अनेबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था कि कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने एक्सप्रेशंस को आसानी से जाहिर कर पाते हैं। इनकॉम्पिटेबल विद हिज मेट्स, तो ऐसा नहीं है कि इनकॉम्पिटेबल होते हैं। जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है और कॉन्फिडेंट होते हैं जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ अ माल एडजस्टेड चाइल्ड। माल एडजस्टेड चाइल्ड कौन सा है? जो सोशली वेल एडजस्टेड नहीं है, सोशली इल एडजस्टेड है। तो नेल बाइटिंग होगा, क्वेरलिंग विद पीयर्स मतलब लड़ेगा अपने पीयर्स के साथ, इमोशनली मैच्योर होगा, या स्टैमरिंग मतलब हकलाने वाली जो एक बात है। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है, नेल बाइटिंग भी शो करता है आपके लो कॉन्फिडेंस लेवल को या कुछ एक प्रॉब्लम को। क्वेरलिंग विद पीयर्स ऑब्वियसली जो लड़ाई झगड़ा है वो भी आपको बहुत अच्छी, जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको शो नहीं करता। स्टैमरिंग भी कई बार जो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से, माल एडजस्टमेंट की वजह से हो जाती है। तो इमोशनली मैच्योर जो एक सिचुएशन है
जो एक ऑप्शन है वो कोई सिम्टम नहीं है माल एडजस्टेड चाइल्ड का। ये सोशली एकदम वेल एडजस्टेड चाइल्ड होगा, जो इमोशनली मैच्योर होगा वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, वो माल एडजस्टेड हो ही नहीं सकता। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाते हैं कब? व्हेन दे आर गिवन प्राइवेट कोचिंग, जब आप उनको प्राइवेट कोचिंग दोगे तब उनको पता लगेगा अपना पोटेंशियल, या जब वो दूसरों के साथ सीखते हैं तब, या फिर सेग्रीगेट मतलब उनको अलग कर दिया जाता है दूसरे स्टूडेंट से, उनको अलग से रखा जाता है तब वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाते हैं, या व्हेन दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, जब उनका टेस्ट लेते हो आप बार बार, वो अपना जो पोटेंशियल है वो रियलाइज कर लेंगे नॉर्मल सिचुएशंस में भी, जब वो दूसरों के साथ सीख रहे होंगे तब। तो दे लर्न विद अदर्स, वो अपना जो पोटेंशियल है रियलाइज कर लेते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएटिव आंसर रिक्वायर्स। जो आपका क्रिएटिव आंसर है, सृजनात्मकता से भरा एक जो उत्तर है, वो क्या रिक्वायर करता है? कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको कंटेंट लिखना हो, आ हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए क्लासरूम को, तभी आप क्रिएटिव आंसर लिख पाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर डायरेक्टली टॉट एंड टेस्टेड। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं वो आपकी क्रिएटिविटी को जाहिर करते हैं कि मतलब आप डायरेक्शंस में अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, कोई आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लिखेंगे या एक पर्टिकुलर चीज पर ही लिखेंगे। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चन जो आपको दिशा प्रदान करते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं अलग अलग दिशाओं में सोचने के लिए और उसके हिसाब से आंसर करने के लिए। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन। मतलब जो बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? जिसमें आप इंटीग्रेट करके जोड़ करके पढ़ा रहे हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए है बेसिकली। जो इसका क्या एम है कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों को, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड हैं बेसिकली, उनको मिलनी चाहिए। कौन से? स्पेशल स्कूल्स में आप उनको स्पेशल जो इंटीग्रेट करके रखो, जोड़ के रखो, ओपन स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स। तीनों ही जो ऑप्शन हैं, ये ए और बी दोनों और डी भी, ये सेग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बात हम देखते हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको अलग थलग करने की बात करे, किसी भी स्टूडेंट को सेग्रीगेट करे, अलगाव का कोई भी हम क्वेश्चन कभी चूज नहीं करते, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मतलब है वो ये है कि आप जोड़ करके पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं। तो रेगुलर स्कूल्स में ही आप प्रावधान करेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, यही कहती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग द लर्नर्स। जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? कोचिंग दो, आप अच्छे मार्क्स लाएं ताकि वो एग्जामिनेशन में, इसका कोई मतलब नहीं है क्रिएटिविटी से। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर, कि भाई आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो क्वेश्चन करने की, और उनके अंदर जो इनेट, जो उनके अंदर अंतर्निहित टैलेंट्स हैं उनको आप नर्चर करो, ठीक है, जो उनकी नीड्स हैं उनको केटर करो। तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, बिल्कुल आसानी से हम ये पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। जो एक सृजनात्मक जो लर्नर है, सीखने वाला एक बच्चा है, वो कौन सा है इन ऑप्शंस में से? हाईली इंटेलिजेंट होगा, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन कर पाएगा, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी थिंकिंग है, पार्श्व थिंकिंग बेसिकली, उसमें वो अच्छा होगा सोचने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये जो क्रिएटिविटी का कोई एक पैमाना नहीं है कि आप ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छे हैं तो आपकी यही क्रिएटिविटी है। तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल अलग हट जाता है। हाईली इंटेलिजेंट होगा, जरूरी नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो। क्रिएटिव जो एक बालक है वो कम आईक्यू लेवल का भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है कि भाई जो उसकी थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो 110% अच्छी होगी तभी वो क्रिएटिव है। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th विजुअली इंपेयर्ड शुड बी। जो जिसे देखने में एक जो दृष्टि बाधित बेसिकली एक छात्र है कक्षा 5 का, तो उसे क्या क्या एक चीज में दिक्कत हो सकती है? एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल वर्क, कि मतलब उसको आप जो छोटे मोटे काम हैं वो देंगे आप। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, क्लास में अलग से रखेंगे उसको। हेल्प विद हिज हर रूटीन वर्क बाय फैमिली एंड पीयर्स, जो उसका रूटीन वर्क है डेली उसमें आप हेल्प कराएंगे पीयर्स जो उसके क्लासमेट्स हैं उनसे, और फैमिली में भी कहेंगे कि भाई इसको हेल्प करो, ये विजुअली इंपेयर्ड है। या फिर फोर्थ ऑप्शन आप चूज करेंगे कि ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, कि बिल्कुल आप नॉर्मली साधारण रूप से ही बाकी बच्चों की तरह उसको ट्रीट करेंगे क्लास में, बस सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे। ऑडियो सीडीज के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी टैक्टाइल जो चीजें हैं बेसिकली जिनको स्पर्शात्मक जो चीजें हैं
ऐसी चीज़ों से आप ऐसे एड्स प्रोवाइड करेंगे जो उसकी विजुअली इम्पेयर जो एक प्रॉब्लम है, उसकी दृष्टि में बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो कानों से सुनकर या फिर बाकी सेंसेस का यूज करके समझ पाए। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सीलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स, जो एक्सीलरेशन है जो आप एक तरह से स्पीड अप कर देते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स के केस में क्या कहलाता है? एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, जो असेसमेंट की प्रॉब्लम है उसको एक्सीलरेट कर देंगे आप, स्पीड अप कर देंगे। या फिर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज, जो स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज हैं जो स्कूल में आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आप बहुत तेजी से बढ़ा देंगे उसके लिए। या स्पीडिंग अप द ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज, इन तीनों में से कोई कुछ नहीं करेगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि आप जो एक क्लास है बेसिकली, एक क्लास में आपको अपने गैप कर दिया, स्किप करा दी उसकी कोई क्लास, क्योंकि उसका जो लेवल है वो ज्यादा है जिस क्लास में वो पढ़ रहा था, जो आईक्यू लेवल है बेसिकली, तो बोर्डम और बेहतर कर पाए तो इसलिए आप स्किप करा देते हैं प्रेजेंट ग्रेड से नेक्स्ट ग्रेड में। जैसे कि अगर कोई 3rd में पढ़ रहा था तो आपने डायरेक्ट 5th में करा दिया, 4th स्किप करा दी क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट था, यही एक्सीलरेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जा सकता है कि भाई आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो ऐसे क्वेश्चंस पर जहां पर मतलब उनको ज्यादा क्वेश्चंस वो प्रोवाइड कराओ आप जो कि रिमेम्बरिंग बेस्ड हो, जिसमें याद ज्यादा करना हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, समझना ज्यादा हो, या क्रिएटिंग बेस्ड हो जिसमें वो कुछ क्रिएट कर पाए या एनालाइज करें। क्रिएटिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आप ज्यादा से ज्यादा उनको वो प्रैक्टिस कराएंगे ताकि वो क्रिएट कर सकें। क्रिएटिविटी में आपकी बहुत सारी चीजें लग जाएंगी क्रिएट करने में, बेसिकली एनालाइज भी आप कर पाएंगे, समझेंगे भी, रिमेंबर भी होगा। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर, इनमें से कौन सा एक जो विशेषता है गिफ्टेड लर्नर की? बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरी बार ये क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ। तो ये जो गिफ्टेड स्टूडेंट होगा इसकी एक विशेषता होगी कि भाई एंगेज हो जाता है किसी भी नॉर्मल रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में, जैसे ताली बजाना है इस तरह का कुछ। तो जो ये ऑप्शन है बिल्कुल हट जाता है, ऐसा कोई भी अनसाइंटिफिक सा या बिल्कुल कोई इलॉजिकल सा आंसर हम कभी चूज करते नहीं है। ही इज हाईली टेम्परामेंटल, बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल होता है, जरा सी बात पे चिढ़ जाएगा। ही गेट्स अग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। ये जो ऑप्शन है बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है कि भाई अगर आप उसको प्रॉपर कॉम्पिटिटिव जो एक्टिविटीज हैं क्लास में, चैलेंजिंग एक्टिविटीज हैं, उनमें अगर आप इन्वॉल्व करके नहीं रखोगे तो वो बिल्कुल बोर फील करेगा। वो आप एक उसको स्टिमुलस नहीं दे पा रहे हो तो वो बोर्ड फील करेगा। इसलिए इनके लिए स्पेशली क्या कर सकता है एक टीचर, उस तरह से क्लास का पेस रखे कि अगर नॉर्मल क्लास चल रही है तो उसको एक्स्ट्रा कुछ काम देके रखे या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कराए जिससे कि वो बोर्ड फील ना हो और चैलेंजिंग हो टास्क उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स नीड देयर टीचर्स अटेंशन, इनमें से कौन से बच्चों को अटेंशन की जरूरत होती है एक टीचर के द्वारा? स्लो लर्नर्स जो होते हैं, धीरे सीखने वाले, इंट्रोवर्ट जो बहुत कम बोलते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, तीनों ही बेसिकली अलग सी कैटेगरी हैं, एक नॉर्मल एवरेज वाली कैटेगरी नहीं है। तो तीनों को ही जरूरत है टीचर से अटेंशन की। जो धीरे सीख रहा है उसको भी टीचर की अटेंशन की जरूरत है, उसको भी हेल्प की जरूरत है टीचर की। जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है क्लास में, इंट्रोवर्ट है, उसको भी जरूरत है। गिफ्टेड को भी जरूरत है, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर चैलेंजिंग टास्क नहीं मिलेंगे तो वो अपना जो उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से काम कर नहीं पाएगा। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, इडियट्स आर कैटेगराइज्ड बिटवीन द आईक्यू रेंज, जो इडियट्स की कैटेगरी कौन सी है आईक्यू रेंज में? तो 0 to 25 वाले जो होते हैं आईक्यू टेबल में, आपकी टर्मन की जो आईक्यू टेबल है उसमें इडियट की कैटेगरी में आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टेबल है और ये बहुत जरूरी है, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। डेलिक्वेंसी इज जनरली सीन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन हैं मतलब बेसिकली जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति होती है, जो अपराध से बेसिकली क्राइम में इन्वॉल्व होने की जिनकी ज्यादा प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसीज ज्यादा मिलती हैं, वो कौन सा एज ग्रुप है जहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? 6 से 14 साल, 8 से 18, 7 से 15 या 9 से 19। 8 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 8 to 18 ईयर्स, ये मोस्ट मतलब कहें तो फ्रेजाइल हैं या कहें तो मोस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेलिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज हेल्पफुल स्पेशली फॉर विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है बेसिकली, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम बहुत बार समझ चुके हैं कि जो आपका एक तरह से कहें तो आइडियाज के थ्रू जो आप स्टॉर्म कर रहे हैं अपने माइंड को, उसमें आपकी कौन सी कैटेगरी के बच्चे आते हैं? बैकवर्ड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है? तो जो क्रिएटिव चाइल्ड है उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा आइडियाज वो सोच पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जितना वो चल पाएगा उतना उसके लिए बेहतर है और तभी वो क्रिएटिव कहलाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी,
इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के लिए क्या सही है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई दोनों में क्या कॉमन है एक तरह से। तो जितने भी क्रिएटिव बच्चे होंगे उनके हाई आईक्यू होगा, ये जरूरी नहीं है, ये बात हमने अभी डिस्कस की थी कि जो क्रिएटिविटी है जरूरी नहीं है कि वो हाई आईक्यू से उसका कोई कोरिलेशन है। कई बार हाई आईक्यू वाले हो सकते हैं, कई बार नहीं हो सकते, ये ऑप्शन हट जाता है। एंड ऑल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर क्रिएटिव, जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्रिएटिव हैं, ये भी जरूरी नहीं है। सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई आईक्यू, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, जो कुछ क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं उनकी आईक्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोच तो पा रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग तो उनमें भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उनमें भी है, तो बाकी की जो चीजें हैं, जो अदर कॉम्पिटेंस की जो टेंडेंसीज हैं वो भी उनमें मिल सकती हैं। इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू, जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन को, पहचान कर रहे हैं, तो क्या किस चीज को आप प्रायोरिटी देंगे? जो एक टीचर की ओपिनियन है, अगर टीचर ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है, गिफ्टेड है, तो मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बी ऑप्शन देखेंगे, कम्युनिटीज व्यू पॉइंट, अगर सोसाइटी कह रही है, कम्युनिटी कह रही है कि भाई गिफ्टेड है, बहुत अच्छा करता है, तो मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक लॉजिकल जो एक व्यू पॉइंट है उसी से हम मानते हैं, सिर्फ पेरेंट्स की ओपिनियन से मान लेंगे? नहीं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, बेसिकली आपके आईक्यू टेस्ट होते हैं, आपके अचीवमेंट लेवल टेस्ट होते हैं एक बच्चे का ये देखने के लिए कि गिफ्टेड है वो या नहीं है। तो जो अचीवमेंट टेस्ट हैं, जो उसके आईक्यू के टेस्ट हैं, वो बताएंगे कि वो एक गिफ्टेड स्टूडेंट है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट हैं, जो बिल्कुल सही एक आंसर देते हैं, उनमें आप विश्वास रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कौन सा बेस्ट एक मेथड है जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाने का? डिमॉन्स्ट्रेशन बाय टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, जो टीचर है बार बार डिमॉन्स्ट्रेट करके ही दिखाएगा, प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करेगा, या फिर डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर टाइम डिस्कशन करोगे आप क्लासरूम में बच्चों को इन्वॉल्व करके, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, मतलब आप जो आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग है साथ में मिला करके आप कराएंगे, पीयर ट्यूटोरिंग जो होती है आपकी बच्चे आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं वो, तो ये जो तरीका है ये बेस्ट है कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग जो मिलजुल कर वो सीख पाएं और एक दूसरे को पढ़ा करके, ये बेस्ट तरीका है आपका स्पेशल नीड वाले बच्चों को सिखाने का। गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, जो आपकी गिफ्टेडनेस है वो किस वजह से होती है? आपके जेनेटिक मेकअप की वजह से, एनवायरमेंटल मोटिवेशन की वजह से, दोनों की वजह से, या साइको सोशल फैक्टर्स की वजह से? जो एनवायरमेंटल मोटिवेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जेनेटिक मेकअप सबसे ज्यादा। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। साइको सोशल जो फैक्टर्स हैं वो इस चीज पर प्रभाव नहीं डालते कि बच्चा गिफ्टेड है कि नहीं है। आगे देखेंगे 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर्स, गिफ्टेड लर्नर्स के बारे में क्या सही है? दे ऑलवेज लीड अदर्स एंड अज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम, मतलब एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान के चलते हैं क्लासरूम में और लीडर होते हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब बाकी सबको स्मार्टर बना देंगे और कोलैबोरेटिव लर्निंग मिलजुल कर सीख पाएंगे। दे में अचीव लोअर ग्रेड्स ड्यू टू देयर हाइटन्ड सेंसिटिविटी, ये जो ऑप्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो उनके ग्रेड्स हैं वो भी लोअर, मतलब कम हो सकते हैं, कम जा सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको हाइटन कर दिया जाए। तो ये एक चीज है, संवेदना जो है बेसिकली उसको आप अगर हाईलाइट करेंगे बहुत ज्यादा, या उससे थोड़ा सा कुछ एक खिलवाड़ कहें या फिर बेसिकली कहें डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो जाता है उनकी सेंसिटिविटी से, तो जो ग्रेड्स हैं उनके भी कम जा सकते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के भी। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लुएंसी, एलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, जो फ्लुएंसी है बेसिकली फ्लुएंटली जब आप कुछ बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, या एलेबोरेशन जो आप एलेबोरेट करने की आपकी पावर है, ओरिजिनलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी क्वालिटीज किससे एसोसिएट करती हैं? टैलेंटेड स्टूडेंट से, गिफ्टेडनेस से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, एक्सीलरेशन से। तो ये गिफ्टेडनेस में जो ये सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन उनके पास हाई आईक्यू भी है, उनके पास बाकी अदर जो जितनी भी स्किल्स बेसिकली कहें, बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं वो पोजेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। टैलेंट किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है, जरूर नहीं है उसमें फ्लुएंसी भी हो इंसान में, एलोबरेट करने की पावर भी हो, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शन मिलेंगे 4 से 5 जो क्वालिटीज हैं वो गिफ्टेडनेस में मिलेंगी। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत जल्दी से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी के भी थ्रू जिनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकती है। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने कोई भी अगर सजेशन है आपका कमेंट सेक्शन में बताएं। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।